नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा खबरें आपको देखने को मिली है, लेकिन भर्तियां एडवर्टाइज़ नहीं हो पाई है। डिटेल में हम बात करेंगे, जहां पे एचएएस एग्ज़ाम की बात होगी, नायब तहसीलदार की बात होगी, जेई सिविल की बात होगी, सेक्रेटरी क्लर्क की बात होगी, फार्मेसी ऑफिसर की बात होगी। बहुत सारी भर्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट वीक जब पीएससी शिमला और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की एडवर्टाइजमेंट जारी होती है, तो उसमें कुछ ऐसी भर्तियां थी जो एडवर्टाइज़ हो सकती थी, लेकिन जब वहाँ पे वो एडवर्टाइज़ नहीं होती है तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें बताइए कि ये भर्ती हमें क्यों देखने को नहीं मिली। तो उसी चीज़ को कंसिडर करके हम बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। और इस तरह की वीडियो आपको बहुत रेयर देखने को मिलती है, तो चैनल को आपने लाइक भी करना है जो वीडियोस होती हैं, और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। सबसे पहले हम एचएएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि बहुत जल्दी एचएएस की एडवर्टाइजमेंट आपको पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें अभी की जानकारी के अनुसार एचएएस का जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें डिले हो सकता है। और टेलीग्राम ग्रुप में ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि एसटीएम की वैकेंसी को अभी तक सीएम ऑफिस से अप्रूवल नहीं मिला है। तो टोटल जो 34 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी वो लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी प्रूफ के तौर पे आप ये रिक्वेजिशन भी देख सकते हो, वीडियो की डेट यहाँ पे मेंशन है। पूरी मैं आपको जो भी अपडेट बताता हूँ वो पूरी मैं आपको आरटीआई रिप्लाई नोटिफिकेशन के तौर पे या एग्जैक्ट जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है तो आप लेट्स स्टडी को जो है वो ट्रस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको एचएएस के बारे में बता दिया कि थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको इस साल एचएएस की एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब नायब तहसीलदार के बारे में बात करें तो लगातार यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलती है। जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि डिपार्टमेंट में बात होती है और डिपार्टमेंट जानकारी देता है कि अभी तक आरएनपी रूल्स फाइनल नहीं हो पाए हैं। उससे पहले की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पीएससी शिमला की तरफ से जो था ऑब्जेक्शन लगी थी आरएनपी रूल्स पे, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने फाइल सरकार को भेजी और सरकार से जब अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद चीज़ें आगे हो पाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करें तो अभी की जानकारी के अनुसार जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आरएनपी रूल्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। आप जानते हैं कि मैंने लगातार आपको आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी दी है कि एक छोटे से बदलाव के लिए बहुत समय लगाया गया, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। जो एससी पेपर रहता है उसमें जो एग्जैक्ट मैंने आपको पूरी डिटेल विद डॉक्यूमेंट प्रूफ भी दिखाई है कि क्या चीज़ चेंज होनी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से नायब तहसीलदार की जो 19 वैकेंसी है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। और अभी की जानकारी के अनुसार इसमें अभी और डिले आपको देखने को मिलेगा। जो वेट कर रहे हैं कि अर्जेंसी में उन्हें बहुत जल्दी नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, तो फिलहाल 1-2 महीने तक तो उम्मीद नहीं है कि आपको नायब तहसीलदार की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। तो एक लंबा वेट हो चुका है, जहां पे जनवरी या फरवरी 2024 में 19 वैकेंसी अप्रूव होती है और उसके बाद से लेके अभी तक जो है वो आरएनपी रूल्स की वजह से ये भर्ती जो आगे नहीं बढ़ पाई है। और अब कितना वेट करने पड़ेगा उसकी एग्जैक्ट जानकारी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन अभी भी स्टेटस पेंडिंग है, अभी भी आरएनपी रूल्स पेंडिंग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि 143 पोस्ट की रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेडी है, लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार ये रिक्वेजिशन भी अभी राज्य चयन आयोग हमीरपुर तक नहीं पहुंच पाई है। और अभी आपने जो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर की, तो वहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि आरटीआई में बहुत कम जानकारी रिक्वेजिशंस की दी जाती है। और आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट में आपको 10 पोस्ट कोड देखने को मिले, जबकि आरटीआई में सिर्फ 3 पोस्ट कोड की जानकारी दी गई थी। तो क्या उसके बाद एकदम से पोस्ट कोड वहाँ पे पहुँच के एकदम से एडवर्टाइज हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके बारे में फ्यूचर में आपको एक डेडिकेट वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर की भर्ती आपको इस साल जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें जैसे ही रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुँचेगी तो मैं डेफिनेटली आपको जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही सरकार बात करती है कि हम 800 पोस्ट भरेंगे और अलग अलग मंचों से भी ये बात होती है, तो
आपको पता है कि बहुत सारे ग्रुप्स हो गया, बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स हो गया, वो एक क्या करते हैं कि एकदम से हाइप बना देते हैं कि 800 पोस्ट आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे जब ये चीज़ें चली थी, मैंने तभी बात करी थी कि ठीक है वैकेंसी आएगी, मैं मानता हूँ इस साल वैकेंसी आएगी, लेकिन इसको इतना हाइप मत करिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो गया वो एकदम से, जब वो कांस्टेबल की अभी ट्रेनिंग शुरू होनी है तो एकदम से वो कभी भी भर्ती को एडवर्टाइज़ नहीं करेगी। और जहाँ पे चुनावी साल अब आसपास है तो वहाँ पे तो सरकार इसको क्या करेगी, उसको थोड़ा डिले करके चुनावी साल तक पहुँचाएगी, ताकि हम दिखा सके कि ये भर्ती हम करने वाले हैं। तो वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब ये भर्ती क्यों नहीं आ पा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, एकदम से यहाँ पे आपको भर्तियाँ देखने को नहीं मिलती है। डेफिनेटली मैंने ये चीज़ बताई आपको कि इस साल की जो एक्सपेक्टेड भर्तियाँ हैं उसमें आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती दिखेगी, लेकिन जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी जल्दी आपको ये भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वेट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने आपको जानकारी दी है कि इस साल ये भर्ती आपको शुरू होती हुई दिख जाएगी, लेकिन अभी काफ़ी महीने पेंडिंग है तो वेट आपको करना पड़ेगा। रिक्वेजिशन के बारे में पीएससी शिमला ने कंफर्म किया है कि हमारे पास रिक्वेजिशन नहीं पहुंची है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, आरटीआई से जानकारी मिली है। अब जेई सिविल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट जारी होती है राज्य चयन आयोग हमीरपुर की, तो बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मैसेज आए कि जेई सिविल की भर्ती हमें क्यों देखने को नहीं मिली, क्योंकि इसमें भी जॉब ट्रेनिंग के तौर पे ये भर्ती अप्रूव हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जेई सिविल की 190 पोस्ट, जिसमें कि 115 पोस्ट जल शक्ति विभाग की है, 75 पोस्ट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की है। और इसमें क्या है कि एक नोटिफिकेशन जारी होगी जिसमें कि इतनी ही पोस्ट दोनों डिपार्टमेंट से एबॉलिश होंगी, और उसके बाद एक नए कैडर की शुरुआत होगी जो कि जॉब ट्रेनी और जो रिक्रूटमेंट, आपको पता है कि डायरेक्टरेट ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वहाँ से होगी, जैसे कि JOIT में आपने देखी। तो अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिली है। जैसे वो नोटिफिकेशन हो जाएगी तो समझ लेना कि 5-7 दिन के बाद रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर चली जाएगी। अब क्या होता है कि इसमें भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और वो क्या करते हैं कि लगातार डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह वो बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगह जब आप भटकोगे तो जो जानकारी आपको मिलती है वो कभी भी सही नहीं होती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी है कि लेट्स स्टडी को आप ट्रस्ट करिए, और यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी जाती है कहीं ना कहीं से कंफर्म करके वो जानकारी होती है, बहुत अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो जानकारी होती है। तो अगर आप ऐसे ही रैंडम कहीं भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, किसी भी जगह आप फ़ोन करोगे, एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं दी जाती है। कभी आरटीआई से हो गया, कभी सोर्सेज से हो गया, कभी कैसे हो गया, उनको मिक्सअप करके एग्जैक्ट जानकारी आपको दी जाती है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें। अगर आपने इतने समय तक पेशेंस बनाया है, आपको डेफिनेटली इस साल जेई सिविल की भर्ती देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा पिछले 1 महीने में इसकी भी हाइप बनाई गई। 389 पोस्ट आपको पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। देखिए इसमें क्या है कि अब डिपार्टमेंट की तरफ से तो जानकारी दी गई कि हमने रिक्वेजिशन भेज दी है। आगे पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला लगातार 2 आरटीआई यहाँ पे एक तरह से रिजेक्ट ही कर चुका है, जहाँ पे एक में उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अदरवाइज़ वो पुलिस कांस्टेबल की तरह जानकारी दे सकते थे कि हमारे पास कोई रिक्वेजिशन नहीं पहुँची है। तीसरी आरटीआई उन पर लगाई गई है। अब देखते हैं कि किस तरह से वो जानकारी देते हैं, लेकिन इस साल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, और ये एक्सपेक्टेड जो इस साल की वैकेंसी है उस लिस्ट में मैंने इस भर्ती को इंक्लूड किया था। नेक्स्ट बात करते हैं लेक्चरर की, जो पॉलिटेक्निक में रिक्रूटमेंट होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रिक्वेजिशन भी दिखाई थी, और पिछले साल किस तरह से रिक्वेजिशन गई, यहाँ से वहाँ फाइलें पहुँची, लेकिन भर्ती एडवर्टाइज़ नहीं हो पाई। 55 वो पोस्ट हैं। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और भी जो अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं वहाँ पे टोटली मेंशन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे ये भर्ती जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी, क्योंकि बहुत सारी आपने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भर्तियाँ देखी होंगी जो अप्रूव हो जाती हैं, बाद में एडवर्टाइज होने के बाद भी फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको अप्रूवल नहीं देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, और जिस वजह से ये भर्ती भी फ़िलहाल पेंडिंग है। उम्मीद है कि इस साल के एंड में या मिड के बाद आपको लेक्चरर की भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल इस पे जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और इसकी आप फ़िलहाल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अर्जेंसी में ये भर्ती एडवर्टाइज़ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्टर क्लर्क की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी रिक्वेजिशन
जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंच चुकी है और इसमें पे फिक्सेशन वगैरह सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इसकी जानकारी दी है, लेकिन फ़िलहाल इस भर्ती को इस एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये भी एक अलग मैटर है कि क्यों उस भर्ती को जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाला गया, जबकि ये भर्ती भी इसमें इंक्लूड हो सकती थी। काफ़ी ज़्यादा सेक्रेटरी क्लर्क की भर्ती का भी वेट हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किस तरह से अब सरकारें फैसला लेती है। मैंने आपको बताया था कि रिक्वेजिशन बहुत सारी पहुंचती हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास, लेकिन कुछ पे जो है एडवर्टाइजमेंट डेट डल जाती है, उसके बाद बाकी जो रिक्वेजिशन आती है उनको पेंडिंग रखा जाता है और आरटीए में भी उनकी जानकारी नहीं दी जाती है। अब कुछ इन भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। फार्मेसी ऑफिसर के बारे में, फार्मासिस्ट भी आप बोल सकते हो। आपको इसकी जो भर्ती है, मतलब जो पोस्ट है, वो देखने को मिली है लास्ट एडवर्टाइजमेंट जो भी जारी हुई है राज्य चयन आयोग हमीरपुर की। तो मैं आपको बता दूं कि वो भर्ती अलग है और ये वाली जो भर्ती है वो अलग है 40 पोस्ट की जिसकी हमने बात करी थी और जो लास्ट कैबिनेट से अप्रूव हुई है। तो अलग से आपको ये फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती देखने को मिलेगी। रेडियोग्राफर का भी सेम मैटर है, अभी जो भर्ती निकली है और जो 30 पोस्ट अप्रूव करी थी वो अलग अलग हैं, तो ये अलग से आपको देखने को मिलेगी। अब अकाउंट्स क्लर्क की उम्मीद थी कि ये भर्ती भी एडवर्टाइज हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी मिस्ट्री बनी है कि क्यों उसको एडवर्टाइज नहीं किया गया। वैसे उर्दू और पंजाबी टीचर का हो गया, काफ़ी टाइम रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास रही, लेकिन बाद में अब ये भर्ती भी गायब है। फायरमैन हो गया, सब फायर ऑफिसर हो गया, ये वो भर्तियाँ जो कि काफ़ी टाइम तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पेंडिंग रही। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट जारी होती रही, लेकिन इन भर्तियों का कोई नामो निशान फिलहाल नहीं है। अब देखते हैं कि आगे जो नेक्स्ट हमें भर्तियाँ देखने को मिलेगी उसमें क्या ये जारी हो पाती हैं। और अभी की जानकारी के अनुसार तो ये है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे पहले एक और एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है। अब देखते हैं कि उसमें कौन सी भर्तियां देखने को मिलती है या सिर्फ ये लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी। तो ये बड़ी चीज़ें हैं और अब इसमें आरटीए के माध्यम से दोबारा से जानकारी लेंगे राज्य चयन आयोग हमीरपुर से कि उनके पास और कौन सी नई नई रिक्वेजिशंस पहुंची हैं और किस किस पोस्ट की भर्तियां एडवर्टाइज हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर रिक्वेजिशन पहुंच गई है तो चाहे लेट ही सही, लेकिन भर्ती एडवर्टाइज तो होती है। तो ये चीज़ें, बाकी आप किसी पोस्ट का वेट कर रहे हो या कोई ऐसी पोस्ट है जो कि कैबिनेट अप्रूवल जिसको मिल चुका है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या किसी और पोस्ट के रिगार्डिंग आप जानकारी चाहते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे सभी भर्तियों के रिगार्डिंग आपको कंबाइंड हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जानकारी देखने को मिलती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।